गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक है ये मैक्सिमा मिनिमा। और भाई 8.3 कंप्लीट कर ली हमने प्रीवियस वीडियो में। ये बेसिक है 8.4 एक्सरसाइज का। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है? मैक्सिमा मिनिमा दो तरह का होता है बच्चों, एक लोकल और एक अब्सोल्यूट। लोकल मैक्सिमा मिनिमा और एक होता है अब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। अब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकल मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर। और भाई अब्सोल्यूट को ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा भी बोल देते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। तो फिलहाल बात करते हैं बच्चों लोकल मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर। तो भाई कोई भी फंक्शन है एफ एक्स हैव ए मैक्सिमम वैल्यू in interval I at x naught if f of x not greater than equal to fx। ये है बच्चों कंडीशन मैक्सिमम वैल्यू के लिए। किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे मैं ग्राफ से आपको बता देता हूँ। देखिए ये फंक्शन है, जैसे ये इंटरवल है इसका आई, यहाँ पर x1 लगा लीजिए, यहाँ पर xn लगा लीजिए। और आप देखते हो इसकी मैक्सिमम जो हाइट है वो इस पॉइंट के ऊपर है, इसको मैंने x नोट बोल दिया। तो देखो बच्चों ये जो फंक्शन है यहाँ पर क्या है, ये मैक्सिमम हाइट रखता है ये, ठीक है ना। दिस इज लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा क्या होता है बच्चों, यानी कि लोकल एरिया में अपने नेबरहुड में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है ये। तो ये फंक्शन यहाँ पर क्या है, लोकल मैक्सिमा। और ये क्या है, इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि एफ ऑफ एक्स नोट क्या है इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और एक्स नोट पर फंक्शन क्या है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम, ठीक है ना। ये फंक्शन देखो, ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में जाने लग रहा है। यहाँ तक इंक्रीजिंग है ये फंक्शन, देखो यहाँ तक इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। और इसके बाद क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सिंपल सी बात है भाई बच्चों, इसका मेथड भी पता चल जाएगा हमारे को। कैसे चेक करते हैं, एक्स नोट पर अगर साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव में चेंज हो जाए, एफ एक्स नोट पर उसका साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो जाए, इसका एफ डैश एक्स का। कैसे चेक करते हैं इंक्रीजिंग? इंक्रीजिंग चेक करते हैं अगर डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है तो स्टिकली इंक्रीजिंग है, जीरो या जीरो से बड़ा है तो इंक्रीजिंग है, जीरो से छोटा है तो स्टिकली डिक्रीजिंग है, जीरो से छोटा या इक्वल है उससे तो डिक्रीजिंग होगा। यानी कि इंक्रीजिंग के लिए क्या आएगा, प्लस का साइन, डिक्रीजिंग के लिए क्या आएगा, माइनस का साइन। यानी कि इस पॉइंट पर अगर डेरिवेटिव का साइन थोड़ा सा इधर लेने से नेगेटिव पॉजिटिव आता है, थोड़ा सा उधर लेने से नेगेटिव आता है, यानी कि साइन चेंज होता है नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम। चेक करने का मेथड बाद में सीखेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम होता क्या है। तो ये मैंने आपको बता दिया लोकल मैक्सिमम क्या होता है। ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों, ये है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अगर लोकल वर्ड नहीं लिखेंगे तो अंडरस्टूड होता है लोकल ही है, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू। और एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स नोट, एक्स नोट पर क्या है, ये मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एफ एक्स नोट। तो ठीक इसी तरह बच्चों जो लोकल मिनिमम होता है, जैसे ये मिनिमम है इस तरीके, ये तो मैक्सिमम मैंने बता दिया आपको, ये मिनिमम है जैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो फंक्शन था ये डिक्रीजिंग था, डिक्रीजिंग आया यहाँ तक, और यहाँ पर आकर क्या हो गया, इंक्रीजिंग, ठीक है ना। और ये एक्स नोट हो गया। तो आपका जो फंक्शन है तो बोला जाएगा एफ एक्स हैव ए मिनिमम वैल्यू इन द इंटरवल आई एट एक्स नोट इफ एफ एक्स नोट लेस देन इक्वल टू एफ एक्स, ऑल एफ एक्स। यानी
यानी कि आपका फंक्शन के पास मिनिमम वैल्यू होगी किसी इंटरवल के एक्स नोट के ऊपर इफ एफ एक्स नोट लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एक्स। सिंपली बच्चों ये क्या हो गया एफ एक्स क्या हो गया मिनिमम फंक्शन इस पर एक्स नोट पर, और एफ एक्स नोट क्या होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। तो यही होता है बस मिनिमम और मैक्सिमम, इसके सिवाय और ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं बच्चों, मैं डिटेल इसमें बता देता हूँ आपको। तो आगे और फॉरवर्ड करते हैं इस बात को इरेज करके। तो बच्चों बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये, और इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ मैं। देखिए जैसे एक ग्राफ बनाते हैं हम किसी फंक्शन का, ये ग्राफ बना दिया जैसे हमने यहाँ पर, x1 ले लेता हूँ इसको, और इसको ले लेता हूँ मैं xn, ठीक है ना। और ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं P A B C D E और F, A B C D E F और G ले लेते हैं। देखो बच्चों ये फंक्शन का ग्राफ बना दिया मैंने। अब ये फंक्शन इस इंटरवल पर देखो x1 से लेकर xn का कोई इंटरवल है अपने पास, उसमें a पर इसके मतलब इसके नेबरहुड में देखिए यहाँ पर इसके नज़दीक a पर सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है इसका ग्राफ, ठीक है ना। इस b के नेबरहुड में देखिए वो सबसे नीचे है इसका ग्राफ, ठीक है ना। अब c के आसपास देखिए सबसे ऊंचाई पर है इसका ग्राफ, d के आसपास देखिए सबसे नीचे है ये, f के आसपास देखिए सबसे नीचे है, ई के आसपास देखिए सबसे ऊपर ई पर है इसका ग्राफ, और जी के आसपास देखेंगे तो जी पर सबसे ऊपर है। तो ये सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी पॉइंट की, ए बी सी डी ई एफ और जी। कैमरे की रेंज देख लेता हूँ बेटा यहाँ तक। तो भाई बच्चों ये जो पॉइंट हैं ये पॉइंट बोले जाते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं इनको, ठीक है ना। पॉइंट लिख दिया मैंने, यानी कि इसका भी नाम क्रिटिकल पॉइंट, इसका भी नाम क्रिटिकल पॉइंट, इसका भी एस लगा सकते हो बेशक से। और बोलते हैं इसको स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। और बोलते हैं इनको एक्सट्रीम पॉइंट, और बोलते हैं इनको पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट, और बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम, और टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं बच्चों, टर्निंग पॉइंट। ये नाम होते हैं इनके पॉइंट्स के, क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्रिटिकल सिचुएशन है बच्चों, इससे इधर और इधर क्रिटिकल, मतलब यहाँ पर क्रिटिकल बढ़ जाता है ग्राफ, देखो यहाँ नीचे बढ़ जाता है, यहाँ से बढ़ने लग रहा है जैसे, और यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ से नीचे आया यहाँ पर ऊपर चलेगा, तो टर्निंग पॉइंट होते हैं। यहाँ पर आप टेंजेंट डालेंगे वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से कोई भी टेंजेंट डालेंगे आप, एक ही टेंजेंट डलेगी यहाँ पर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी एक ही टेंजेंट डलेगी, यहाँ पर भी एक ही टेंजेंट, यहाँ पर भी एक सिंगल टेंजेंट, यहाँ पर भी टेंजेंट, यहाँ पर भी टेंजेंट। तो ये सारी टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाएंगी, एक्स एक्सिस के। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं आप पढ़ चुके 8.2 में, उस कर्व की जो इक्वेशन उसका डेरिवेटिव ले लीजिए। जैसे आपने इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो इस कर्व की जो इक्वेशन है इस कर्व की उसका डेरिवेटिव ले देंगे हम, इस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, और ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0, और कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल हो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल, तो इसका स्लोप यानी कि 0 आ जाएगा। यानी कि ये पॉइंट कैसे आते हैं,
कोई भी फंक्शन दे रखे है उसका डेरिवेटिव लेकर उसको जीरो के बराबर रख लीजिए, वहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएंगी वही वैल्यू क्या कहलाएंगी, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, एक्सट्रीमम पॉइंट, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, टर्निंग पॉइंट। यानी कि ये टर्निंग पॉइंट आ जाएंगे आपके। कोई भी इक्वेशन दे रखी है आपको, कोई फंक्शन दे रखे है उसका डेरिवेटिव लेकर जीरो के बराबर रख लीजिए, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो ये पॉइंट आ जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। फिलहाल बात हुई इन पॉइंट्स के बारे में, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट क्या होते हैं। बात करते हैं मैक्सिमम मिनिमम के बारे में। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम, ठीक है ना। ये एक्स नोट इधर लगा लेता हूँ मैं, एक्स नोट ले लेता हूँ ये, एक्स नोट, और ये पॉइंट ले लिया मैंने x1। तो x1 पर क्या है बच्चों, ये मैक्सिमम, ठीक है ना। यहाँ पर ले लेता हूँ मैं x2, x2 पर क्या है, ये मिनिमम। यहाँ पर ले लेता हूँ x5, x5 पर क्या है, ये मैक्सिमम। यहाँ पर ले लेता हूँ x7, x7 पर क्या है, ये मिनिमम। यहाँ पर ले लेता हूँ x8, x8 पर क्या है, ये मैक्सिमम। यहाँ पर ले लेता हूँ x9, यहाँ पर क्या है, ये मिनिमम। यहाँ पर ले लेता हूँ मैं x10, x10 पर क्या है, x11 ले लेते हैं चाहे, x11 पर क्या है, ये मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये इतनी जगह पर मैक्सिमम है, इतनी जगह पर मिनिमम है, उसका फंडा क्या है ये समझते हैं। देखो अगर इस पूरे इंटरवल पर मैं बात करूं तो मैक्सिमम कहाँ पर है, यहाँ पर सबसे ऊंचाई पर। देखो यहाँ से मैं चलता हूँ इनके पैरेलल, देखो सबसे ऊंचाई पर है ये। तो ये इस पॉइंट पर क्या है, ये अब्सोल्यूट मैक्सिमम, अब्सोल्यूट मैक्सिमम इन द इंटरवल x नोट टू xn एट x11। मतलब x11 पर आपका फंक्शन क्या है, अब्सोल्यूट मैक्सिमम। जबकि मैक्सिमम ये यहाँ पर भी है, मैक्सिमम यहाँ पर भी है, मैक्सिमम यहाँ पर भी है। तो ये मैक्सिमम कौन सा मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम। मतलब अपने लोकल एरिया में यहाँ पर मैक्सिमम है, अपने लोकल एरिया में यहाँ पर मैक्सिमम है। क्योंकि इससे तो मैक्सिमम यहाँ पर भी है, लेकिन अपने लोकल एरिया में तो मैक्सिमम है ना यहाँ पर। ये भी अपने लोकल एरिया में क्या है, मैक्सिमम। और ये भी अपने लोकल एरिया में क्या है, मैक्सिमम। इससे भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है ग्राफ अगर और इंटरवल ले लिया जाए तो बच्चों ये होता है डिफरेंस लोकल मैक्सिमम और अब्सोल्यूट मैक्सिमम में या ग्लोबल मैक्सिमम में, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं लोकल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं भाई लोकल मैक्सिमम। देखो 1 2 3 4, कोई फंक्शन, ये फंक्शन 4 जगह पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू देता है, ठीक है ना। मैक्सिमम का मतलब ये समझ जाते हैं हम कि मैक्सिमम सबसे ऊंचा, उससे ऊंचा कोई नहीं। लेकिन वो अब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है, इनके पूरे इंटरवल पर अब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन सा है यहाँ पर। वैसे मैक्सिमम हर जगह है, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही मिनिमम की बात की जाए तो यहाँ पर भी मिनिमम है आपका फंक्शन, यहाँ पर भी मिनिमम, यहाँ पर भी मिनिमम। लेकिन अब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ पर है, यहाँ पर देखो सारे इससे ऊपर है, ये अब्सोल्यूट मिनिमम है, ये x9 के ऊपर। अब आपने काम क्या करना है ये बात करते हैं। ये तो पता चलेगा कि अब्सोल्यूट मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है। अब्सोल्यूट मिनिमम और लोकल मिनिमम में क्या डिफरेंस होता है, उनमें क्या बात होती है, उनमें डिफरेंस क्या होता है, ये पता चल गया आपको। और अब बात करते हैं कि निकालना क्या पड़ेगा अपने क्वेश्चंस में। आपने क्वेश्चंस में निकालना पड़ेगा अब्सोल्यूट मैक्सिमम भी और लोकल मैक्सिमम भी। तो बच्चों जब तक अब्सोल्यूट वर्ड ना लिखा मिले तो आपने अब्सोल्यूट निकालने की जरूरत नहीं, लोकल निकालना है। और लोकल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोकल से ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 100% की गारंटी मेरी, ठीक है ना। लोकल मैक्सिमम से ही, या तो लोकल मैक्सिमम से आएगा यानी कि 99% चांस है, और इसकी एप्लीकेशन के तो 100% चांस है। 6 नंबर का क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चों 8.6 एक्सरसाइज से, जो इसकी एप्लीकेशन है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की एप्लीकेशन, उसके उस बेस पर हम जो डेली लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है उनको सोल्व करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है वो, तो वो करेंगे 8.5 के बाद। तो उसका बेसिक तैयार करने लग रहे हैं हम, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। तो अब्सोल्यूट मैक्सिमम अब्सोल्यूट मिनिमम में डिफरेंस पता चल गया आपको क्या होता है। अब पेपर में लिखा मिल जाए कि मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, मैक्सिमम कहाँ पर है ये बताइए, तो उसका मीनिंग है लोकल, लोकल मैक्सिमम चेक करना आपने। अब्सोल्यूट वर्ड लिखा मिले तभी अब्सोल्यूट चेक करना है, और अब्सोल्यूट चेक करने का अलग तरीका है
और लोकल चेक करने का अलग तरीका है, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं अब अब्सोल्यूट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। अब्सोल्यूट मैक्सिमम भी भाई एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मान लो ये फंक्शन, ये तो देखो बिल्कुल सेम है ना, ये फंक्शन भी यहाँ से मुड़ जाता नीचे जी पर यहाँ पर, तो अब्सोल्यूट मैक्सिमम यहाँ पर भी हो जाता है x11 पर, x8 पर भी हो जाता है और x5 पर भी हो जाता है। अब्सोल्यूट मैक्सिमम तीन जगह पर हो जाता है ये फंक्शन, x5 पर, x7, x8 पर और x11 पर। तो अब्सोल्यूट मैक्सिमम भी एक से ज़्यादा जगह हो सकता है, अब्सोल्यूट मिनिमम भी एक से ज़्यादा जगह हो सकता है, लोकल मैक्सिमम तो होगा एक से ज़्यादा जगह, क्योंकि अपने लोकल एरिया में ये देखो ये इसके लोकल एरिया में दादा है और ये अपने लोकल एरिया में है ये, ठीक है ना, डोन, ये अपने लोकल एरिया का डोन है, ये अपने लोकल एरिया का डोन है। तो लोकल एरिया तो बहुत सारे होते हैं भाई, हर किसी का लोकल एरिया में दबदबा होता है, यानी कि लोकल मैक्सिमम मैक्सिमम जो होते हैं फंक्शन वो ज़्यादा पॉइंट पर हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट पर, ठीक है ना। और लोकल मिनिमम भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं और अब्सोल्यूट भी बता दिया मैंने, देखो अब्सोल्यूट मैक्सिमम ये सारे एक जैसे हैं बिल्कुल। तो ये तीन जगह पर अब्सोल्यूट मैक्सिमम, ये हाइट इक्वल होनी चाहिए तभी होगा ऐसा ये। तो अब्सोल्यूट मैक्सिमम एक से ज़्यादा जगह हो गए, अब्सोल्यूट मिनिमम भी एक से ज़्यादा जगह हो गए और लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम भी एक से ज़्यादा जगह हो गई, ठीक है ना। तो इस फंक्शन की बात की जाए जैसे जी पर, यानी कि x11 पर क्या है ये अब्सोल्यूट मैक्सिमम, और अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी f ऑफ x11, ये अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहाँ पर, ये x11 पर। ठीक ऐसे ही ये जो फंक्शन है x9 पर क्या है अब्सोल्यूट मिनिमम, और अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है x9। ठीक ऐसे ये फंक्शन जो है x1 पर, x5 पर, x8 पर और x11 पर क्या है मैक्सिमम, ये फंक्शन क्या है मैक्सिमम। और ये इसकी क्या है f(x1), f(x5) और f(x8) और f(x11), ये इसकी क्या है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। मैक्सिमम वर्ड लिख दिया तो लोकल अंडरस्टूड होता है, तो ये क्या है लोकल मैक्सिमम है इनके ऊपर और लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ये, तो लोकल वर्ड लगाने की जरूरत नहीं, खाली मैक्सिमम लिख सकते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पर जो है x2 पर, x7 पर, x9 पर क्या है ये मिनिमम, ये फंक्शन क्या है मिनिमम। और f(x2), f(x2), f(x7) और f(x9) ये क्या है यहाँ पर क्या है इस फंक्शन अब यानी कि मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर ये फंक्शन क्या है मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू मतलब ये हाइट निकालेंगे तो f(x2) निकालेंगे ना, यानी कि y की वैल्यू, ठीक है ना। x की वैल्यू देनी है आपने तो क्या देना है मैक्सिमम कहाँ पर, ये x7 पर, ठीक है ना, सॉरी x7 पर क्या है मिनिमम। तो मिनिमम ये बताना कि मिनिमम कहाँ पर है, तो आपने बताना है x = x7, यानी कि x7 पर मिनिमम है। और मिनिमम वैल्यू पूछ ले तो f(x7), यानी कि जो स्टेटमेंट है उसमें x की वैल्यू भर देना जहाँ पर वो मिनिमम हो। तो उससे आगे बात करते हैं कि चेक कैसे करते हैं मैक्सिमा मिनिमा, इस फंक्शन को मैक्सिमा मिनिमा कैसे चेक किया जाता है। तो बच्चों चेक कैसे करते हैं, देखो मैक्सिमा मिनिमा मीन्स लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ठीक है ना। तो जैसे ये फंक्शन है देखो यहाँ पर x0 पर क्या है ये मैक्सिमम, ठीक है ना। मैक्सिमम कहाँ पर है, मैक्सिमम एट x0, और मैक्सिमम वैल्यू पूछे आपसे कोई तो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी f(x0). देखो चेक करने का तरीका भाई, यानी कि ये फंक्शन यहाँ तक क्या है इंक्रीज होने लग रहा है, इंक्रीज, यहाँ तक क्या है ये इंक्रीजिंग, और इसके बाद क्या हो गया डिक्रीजिंग। तो यहीं से मेथड पकड़ लिया और इस मेथड का नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। f(x) चेंज साइन
फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन at x naught, then fx is maximum at x equal to x naught, मतलब x नोट पर वो फंक्शन क्या हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि देखो इंक्रीजिंग आप जानते हो कब होता है फंक्शन, जब उसका डेरिवेटिव जीरो से बड़ा आता है, मतलब प्लस का आता है। डेरिवेटिव जीरो से बड़ा आता है तो इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव जीरो से छोटा यानी कि नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग। तो इस पॉइंट से इधर इंक्रीजिंग था, ये प्लस का साइन देगा, उधर डिक्रीजिंग है माइनस का साइन देगा, यानी कि इस पॉइंट पर ये साइन बदल गया प्लस से माइनस में, इसलिए इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया टर्निंग पॉइंट, यानी कि एक्स नोट पर क्या हो गया ये मैक्सिमम, और एफ एक्स नोट क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, एफ एक्स नोट एंड एफ एक्स नोट इज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही मिनिमम के लिए देख लीजिए, यहाँ पर फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग, डिक्रीज होने लग रहा है यहाँ पर फंक्शन, और यहाँ पर क्या होने लग रहा है इंक्रीज। तो डिक्रीजिंग में क्या साइन देगा आपको नेगेटिव, और इंक्रीजिंग में पॉजिटिव। तो एक्स नोट पर इसका जो साइन है वो बदला है नेगेटिव टू पॉजिटिव में, ठीक है ना। तो एफ एक्स डैश चेंज साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव at x equal to x naught, then fx is minimum at x equal to x naught, and minimum value is f of x naught, ठीक है ना। बहुत सिंपल है बच्चों, चेक करना, एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि साइन ना बदले, प्लस इधर रह जाए प्लस इधर रह जाए, जैसे कि ये केस है, देखो यहाँ पर चेक करना मेरे को, एक्स एन लगा लो यहाँ पर, एक्स एन से इधर क्या है और इधर क्या है, साइन चेंज ही नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है ना बच्चों। जहाँ पर साइन चेंज ना हो, यानी कि ना मैक्सिमम बने फंक्शन ना मिनिमम बने, वो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है ना, ना इधर मैक्सिमम नोर मिनिमम। तो अब एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा देता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है इसका नाम, तो भाई जैसे कि आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है ना। तो सबसे पहले निकालनी है आपने क्रिटिकल वैल्यू, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू से थोड़ा सा इधर देखेंगे साइन, थोड़ा सा उधर देखेंगे डेरिवेटिव का, तभी पता चलेगा ना। और क्रिटिकल वैल्यू मैंने बताई थी अभी कैसे निकालनी, इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, इसका डेरिवेटिव लेंगे ये आ जाएगा 2x माइनस 5। फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए इसको रखेंगे हम 0 के इक्वल, तो यहाँ से 2x माइनस 5 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। अब आपने क्या करना, अपने डेरिवेटिव का साइन चेक करना, 5/2 से थोड़ा सा इधर लेकर थोड़ा सा उधर लेकर, स्लाइटली लेस स्लाइटली ग्रेटर, क्योंकि ऐसा भी लोकल है ना ये लोकल, तो ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा अगर आप ले लेंगे तो फंक्शन इस तरह का फंक्शन हुई है। तो यहाँ पर अगर मान लो ये वैल्यू है x की वैल्यू 1, यहाँ पर x की वैल्यू 5 है, अगर आप 5 से थोड़ा सा लेस लेंगे, मान लो आपने 0 ले लिया, तो 0 पर तो ये ऊपर भी और भी ऊपर हो जाएगा, तो इसलिए स्लाइटली लेते हैं, स्लाइटली लेस यानी कि उसके नेबरहुड का पॉइंट। तो भाई एफ डैश एक्स व्हेन एक्स इज स्लाइटली लेस देन 5/2 इज f dash x when x is slightly greater than 5/2 is, यानी कि एक बार थोड़ा सा कम एक बार थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कम लेंगे, जैसे 2.5 से थोड़ा कम ले लेता हूँ मैं, तो 2.5 से थोड़ा सा कम
वैसे तो बिल्कुल इसके नज़दीक लेना है 2.45 एंड सोन, ये लेना बिल्कुल उसके नज़दीक, लेकिन इससे इधर कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं है, क्रिटिकल वैल्यू एक ही है 5/2 से, इधर है नहीं कोई क्रिटिकल वैल्यू, तो आप कितना भी ले सकते हो, जीरो भी ले सकते हो। तो क्या आया साइन यहाँ पर नेगेटिव, 5/2 से नीचे वैल्यू भरने से क्या आया साइन नेगेटिव, 5/2 से ऊपर वैल्यू भरने से क्या आएगा साइन, जैसे 3 भर देता हूँ, ये आया पॉजिटिव, तो आपका साइन जो है चेंज हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या हो गया मिनिमम, एफ एक्स इज मिनिमम, एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 5/2, और मिनिमम वैल्यू पूछ ली जाए आपसे, मिनिमम वैल्यू वो हो जाएगी एफ ऑफ 5/2, यानी कि इसमें यहाँ पर 5/2 भर दीजिए, ये आ जाएगा 25/4 और -25/2 और +6, ये सब्ट्रैक्ट होकर -25/4 बच गया यहाँ पर, ठीक है ना, और प्लस का 6, 24 -25 यानी कि -1/4, -1/4 क्या होगी मिनिमम वैल्यू, और 5/2 पर क्या हो गया ये मिनिमम, ये फंडा। अब आपने केवल ये समझना है कि स्लाइटली लेस स्लाइटली ग्रेटर कैसे पुट करना है। जैसे फिलहाल आपके क्वेश्चन में केवल एक ही क्रिटिकल वैल्यू आई है, अगर एक से ज़्यादा क्रिटिकल वैल्यू आ जाए तो फिर क्या करना है, देखो अगर एक से ज़्यादा क्रिटिकल वैल्यू आ जाए तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज कर लेता हूँ। देखो स्टेटमेंट मैंने ले ली, 2 पावर की ली थी ना अभी अभी, तो अब 3 पावर की ले लेता हूँ, 2 क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, जैसे कि एफ एक्स ले लेते हैं हम 1/3 x² और -5/2 x² और -6x और +6 ले लेते हैं 6x और +7, तो डेरिवेटिव करते हैं बच्चों इसका। देखो f डैश x ये आ जाएगा 3 सामने आ जाएगा कैंसिल होकर, x² आ जाएगा ये आ जाएगा -5x + 6, फैक्टर करते हैं पहले इसके हम, फैक्टर हो गए x - 3 और x - 2, क्रिटिकल वैल्यू के लिए 0 के इक्वल रखेंगे इसको, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज f डैश x को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 और 3। तो पहले आपने चेक करना है किसी एक के ऊपर, दोनों पर एक साथ चेक नहीं करना, एट x = 2 पर चेक करना है, तो f डैश x व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 2 स्लाइटली ग्रेटर देन 2, यानी कि आपका ग्राफ जो है कुछ इस तरह का है, फंक्शन का रफ ग्राफ बना रहा हूँ भाई मैं, रफ ग्राफ बिल्कुल, तो ये 3 है जैसे ये 2 है, ठीक है ना, तो 2 पर चेक करना जैसे आपने, तो 2 से नीचे पुट करना थोड़ा सा उससे कम, स्लाइटली लेस देन, तो 2 से नीचे कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं है, कितना भी पुट कर सकते हो नीचे, उससे आप 1 भर लो, 0 भर लो, -1 -2 -3 कुछ भी भर सकते हो, तो 2 से नीचे कुछ भी भर के चेक कर सकते हो, तो मैंने 1 भर दिया यहाँ पर, 1 यहाँ पर भरूंगा ये आ जाएगा 1 -3 -2, और 1 यहाँ पर भरूंगा ये आ जाएगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि पॉजिटिव साइन मिलेगा आपको। फिर 2 से ऊपर स्लाइटली ग्रेटर देन 2, अब मैं यहाँ पर 2 से नीचे अगर 0 भी भर लूँ, देखो 0 यहाँ पर भर दिया, 0 यहाँ पर भर दिया, ये -3 हो गया, ये -2 हो गया, ठीक है ना, ये भी क्या आ गया पॉजिटिव साइन आ गया, -1 भर दूंगा यहाँ पर, -1 कितना ही भर सकते हो, 2 से नीचे सेम साइन रहेगा। अब देखो 2 से ऊपर इसमें पुट करना हमने, तो 2 से ऊपर 3 नहीं भर सकते आप, देखो क्योंकि 3 अगली क्रिटिकल वैल्यू आ गई, तो 2 और 3 के बीच में भर सकते हो, यहाँ पर आप कितना भी भर सकते हो पीछे, स्लाइटली लेस देन भरना आपने 2 से, तो कितनी भी वैल्यू भर सकते हो, सबके ऊपर सेम साइन आएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा, देखो 2 और 3 के बीच में भरोगे तो आपको मिलेगा नेगेटिव साइन, जैसे आपने 2.5 भर दिया, यहाँ पर ये माइनस का 0.5 हो गया, और यहाँ पर 2.5 भरेंगे, ये प्लस का 0.5 हो गया, माइनस का साइन आ गया ना, 2.9 भरेंगे आप तो ये -0.1 हो जाएगा, 2.9 भरेंगे ये प्लस का आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन आ जाएगा, 3 भर के देखो आप 0 बन जाएगा, ठीक है ना, और 3 से आगे भरोगे प्लस का बन जाएगा, जैसे 4 पुट कर दिया आपने, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई स्लाइटली लेस स्लाइटली ग्रेटर भरते समय आपने ये ध्यान रखना है, जैसे आप स्लाइटली लेस भरने लग रहे हैं तो इससे नीचे कोई क्रिटिकल पॉइंट ना हो, जैसे 2 से नीचे की वैल्यू भरने लग रहे हो आप अपने डेरिवेटिव में, तो ये देख लेना कि 2 से नीचे कोई क्रिटिकल पॉइंट ना आया हो, तो
तो उससे उससे और इसके बीच में भरना। जैसे मान लो यहाँ पर x की वैल्यू 1 और आ जाती, तो 2 से नीचे भरते हम, तो 2 से नीचे क्या भर सकते थे, 2 और 1 के बीच में, 1 भी नहीं भर सकते, 1 पर 0 हो जाता है ये, ठीक है ना। 1 और 2 के बीच में भर सकते थे, लेकिन अब मैंने सारी वैल्यू भर भर के दिखा दी, सेम साइन दिया सभी ने, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट होता है टर्निंग पॉइंट, वहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, तो उनके बीच में वैल्यू भरनी होती, ज़्यादा पीछे नहीं जाना आपने। अब 2 से ऊपर भरूंगा मैं, तो 2 और 3 के बीच में ही भरा मैंने, 3 नहीं भर सकता मैं, 4 5 6 7 8 नहीं भर सकता, क्योंकि अलग साइन आ जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्लाइटली लेस स्लाइटली ग्रेटर का मतलब ये है। अगर जैसे लेस भरने लग रहे हो, कोई वैल्यू नहीं अड़ी हुई है आगे सामने, कोई वैल्यू नहीं है, तो कितना ही भर सकते हो आप। स्लाइटली ग्रेटर देन भरने लग रहे हो, मान लो यहाँ पर 3 नहीं होता, क्रिटिकल वैल्यू नहीं आती, जैसे पिछले क्वेश्चन में 5/2 आया था, कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं थी उससे आगे, तो 5/2 से आगे कितना ही भर सकते हो आप, एक जैसा साइन देगा। लेकिन यहाँ पर एक क्रिटिकल वैल्यू और आ गई 3, तो 2 से ग्रेटर भरते समय आप इनके बीच में ही भर सकते हो, तो ये 2 पर क्या हो गया, मैक्सिमम। तो fx इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2 पर क्या हो गया, ये मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली जाए आपसे, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी f(2), यानी कि यहाँ पर 2 पुट करने से, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 8/2, यहाँ पर 2 पुट करेंगे 4/2 यानी कि -10, 8/3 है भाई, और यहाँ पर 2 पुट करेंगे +12 और +7, कैलकुलेट कर लीजिए आप, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू यानी कि y की वैल्यू। अब कई बार ऐसा भी होता है, जैसे इसको कैलकुलेट करने से मान लो 17 आ गया, वैसे और कुछ आएगा बच्चों, एक एग्जांपल के तौर पर बोल दिया मैंने 17 आया है, चलो मैं कैलकुलेट ही कर लेता हूँ भाई, कहीं आप नोट ना कर जाएं इसको। तो 8/3 ये था, देखो x की जगह 2 पुट किया मैंने, 8/3 हो गया, 2 पुट किया 4/2 यानी कि 10 हो गया, और 2 पुट किया 12 हो गया, +7, तो ये आ गया +2 और +7 यानी कि +9, ठीक है ना। +2 बच गया यहाँ पर, सीधा सीधा ये क्या हो गया, 19 - 10 यानी कि +9 हो गया, 27 + 8 और डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 35/3। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 35/3, और मैक्सिमम कहाँ पर हो गया, 2 पर। अब एक आपको राज की बात बता देता हूँ, बिल्कुल बारीक कंसेप्ट। कई बार क्या है, आंसर में ये भी लिखा मिल सकता है आपको कॉम्पिटिशन वगैरह में, मैक्सिमम एट x = 2, ये भी आंसर मिल सकता है, मैक्सिमम एट 235/3। ये दोनों आंसर ठीक है भाई, दोनों में से कोई भी एक आंसर चलेगा, मैं अपना दिमाग लगाऊं तो ये आंसर उचित है। क्यों है, क्योंकि इसमें पॉइंट बताना है कि किस पॉइंट पर वो मैक्सिमम है, तो पॉइंट का जब जिक्र आ जाए तो x और y दोनों की वैल्यू बतानी चाहिए। लेकिन आपके CBSE में केवल, मतलब जो हमने चेक किए हैं पेपर CBSE में, उसमें जो उसका सॉल्यूशन आता है चेक करने के लिए, सॉल्यूशन भेजता है CBSE कि भाई यहाँ तक के इतने मार्क्स देने हैं आपने, यहाँ तक के स्टेप के इतने मार्क्स देने हैं, तो उसमें जनरली देखा गया है यही आंसर मिलता है। और बुक्स वगैरह में भी देख लीजिए आप, यही आंसर मिलता है कि x = 2 पर क्या है, मैक्सिमम। जबकि ये आंसर इससे भी बढ़िया आंसर है ये, ठीक है ना, एग्जैक्ट आंसर ये है, क्योंकि पॉइंट का नाम लेने लग रहे हो आप, तो पॉइंट में तो आपसे सबऑर्डिनेट दोनों ही आते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कहाँ पर हो गया, 2 पर, या बोल दीजिए 2,35/3 पर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, केवल ये 35/3 y की वैल्यू। तो बच्चों ये मैंने 2 पर चेक किया, ऐसे ही 3 के ऊपर चेक करना है, एट x = 3। तो स्लाइटली लेस लेकर चलेंगे, तो 3 से थोड़ी सी कम वैल्यू भरनी है आपने, 3 से थोड़ी सी कम वैल्यू, ठीक है ना। 3 से थोड़ी सी कम वैल्यू भरनी बच्चों आपने, तो 3 से थोड़ी सी कम वैल्यू भरेंगे तो 3 से कम कितना है, 2.9, 2.8, 2.7, 2.1, 2 नहीं भर सकते भाई, यहाँ पर 2 एक अगली क्रिटिकल वैल्यू आ गई, उस पर गड़बड़ हो जाएगी, टर्निंग पॉइंट है वो, मतलब चेंज हो जाएगा आपका ग्राफ। तो 2 और 3 के बीच में भर सकते हो, जैसे 2.5 भर दिया हमने, तो 2.5 यहाँ पर भरेंगे, यहाँ पर भरेंगे, ये माइनस का आ गया, ये प्लस का आ गया, तो नेगेटिव साइन मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। फिर उसके बाद 3 से ऊपर भरनी है आपने वैल्यू, स्लाइटली ग्रेटर देन 3, तो 3 से ऊपर कितनी भी वैल्यू भर सकते हो, अब आपकी मर्जी, क्योंकि कोई क्रिटिकल पॉइंट अड़ा हुआ है नहीं आगे, कोई है ही नहीं आगे, तो 10 भर लो, चाहे यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर पॉजिटिव 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 साइन दे दिया, तो 3 पर ये क्या हो गया, फंक्शन मिनिमम।
और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 3 पुट करेंगे वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। और ठीक ऐसे इसके भी दो आंसर आप बना सकते हो, मतलब मिनिमम कहाँ पर है ये उसके दो आंसर। वैसे तो दो आंसर होते हैं ही, एक तो मिनिमम कहाँ पर है और मिनिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम कहाँ पर है उसको भी दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, दो तरीके से आंसर दे सकते हो। एक तो भाई केवल एक्स की वैल्यू बताकर, एक पूरा पॉइंट बताकर, पूरी जानकारी देकर उसको कि यहाँ पर ये मिनिमम यहाँ पर मैक्सिमम है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब ये था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में बता देता हूँ आपको, इसी में बता देता हूँ। और इसका प्रूफ मैंने दे दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का प्रूफ मैं दे चुका आपको। ग्राफ में है इसका ग्रुप, यानी कि इसका प्रूफ ग्राफिकल है बच्चों। बता दिया था मैंने कि फंक्शन इंक्रीज से डिक्रीज जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज से इंक्रीज जाएगा तो क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये साइन चेक करने हैं। अब इसके साथ साथ मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। देखो ट्रिक ये है इसकी कि आपके पास दो वैल्यू आए, तो वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली ट्रिक है। तो दो वैल्यू आई, नंबर ऑफ वैल्यूज इवन आ जाए तो आपने प्लस से स्टार्टिंग करनी है। नंबर ऑफ वैल्यूज 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, प्लस से स्टार्टिंग करनी है। और 1 3 5 7 9 आ जाए तो माइनस से स्टार्टिंग करनी है। तो फिलहाल इवन आ गई तो प्लस से स्टार्ट करनी है, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन। तो आपने दो पर देखना है साइन कैसे चेंज हुआ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है तो याद रख लेना क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होने में मैक्सिमम। थोड़ा सा उल्टा दिखाई दे रहा है आपको क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव तो डिक्रीज होने लगे भाई, लेकिन वो मैंने ग्राफ में बता दिया था आपको कैसे मैक्सिमम होता है। और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है तो क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो 3 पर क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होने लग रहा है साइन, ठीक है ना। तो क्या है, यहाँ पर मिनिमम हो गया 3 के ऊपर, और यहाँ पर क्या हो गया, मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होने लग रहा है। तो ट्रिक से भी आप बता सकते हो आराम से, ठीक है ना। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करवा देता हूँ, देखो। और भाई साइन अगर चेंज ही ना हो बच्चों, अगर मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहे और नेगेटिव से नेगेटिव ही रहे, ठीक है ना, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन हो जाएगा वो, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे एफ एक्स आपका एक्स माइनस 1 का क्यूब, डेरिवेटिव लूँगा मैं इसका तो पावर सामने आ जाएगी एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे इसको, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। अब 1 से थोड़ा सा लेस थोड़ा सा ग्रेटर भर देता हूँ मैं इसमें, देखो एफ डैश एक्स व्हेन एक्स इज स्लाइटली लिख दिया मैंने, लेस देन 1 इज, कैमरे की रेंज देख लेता हूँ बच्चों, स्लाइटली लेस देन 1 इज, देखो पॉजिटिव साइन आया है, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि 1 से कम भरोगे यहाँ पर, जैसे 0 भर दिया आपने, -1 हो गया, लेकिन स्क्वायर होकर वापस +1 हो गया, साथ में 3 है तो 3 हो गया, तो पॉजिटिव साइन आ गया। एफ डैश एक्स व्हेन एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1 इज, यहाँ पर भी क्या है साइन पॉजिटिव। देखो 1 से बड़ी वैल्यू भरोगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 पर नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ऐसा फंक्शन भी होता है जो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, तो ये फंक्शन है नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। बाई चांस ये फंक्शन होता है यहाँ पर ये, तो ये आ गया। देखो अब थोड़ा सा लेस भरेंगे तो भी नेगेटिव साइन है, थोड़ा सा ग्रेटर भरेंगे तो भी नेगेटिव साइन है, यानी कि नेगेटिव टू नेगेटिव रह गया, साइन चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, और 1 पर नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, इट हैज़ नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू। तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर कर दी है भाई मैंने। तो अब मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। तो सेकंड डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना, यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन होगा ही होगा क्रिटिकल वैल्यू तक। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव दोबारा लेना है, इसीलिए इसका नाम है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट
इसका डेरिवेटिव दोबारा लेना आपने एफ डबल डैश एक्स, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5। और अब आपने सीधी ये वैल्यू पुट करनी है आपने, जैसे एट एक्स इक्वल टू 2 पर मैंने चेक किया था स्लाइटली लेस देन 2 स्लाइटली ग्रेटर देन 2 भर के साइन चेक किया था, माइनस से प्लस में बदला तो मिनिमम और प्लस से माइनस में बदला तो मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जैसे 2 पर चेक करना आपने तो सीधा सीधा 2 पुट करना आपने यहाँ पर। तो यहाँ पर पुट करेंगे 4 माइनस 1 4 माइनस 5 दैट इज माइनस 1 दैट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव आ गया तो एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 2। तो 2 पर क्या हो गया फंक्शन आपका मैक्सिमम, ठीक है ना। अब 3 पर चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 3 पर भी ऐसे ही है, 3 सीधा सीधा 3 पुट करना आपने डबल डेरिवेटिव में। यहाँ पर 3 पुट करेंगे 6 माइनस 5 यानी कि 1 दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया तो क्या हो गया एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 3। तो 2 पर क्या हो गया मैक्सिमम, 3 पर क्या हो गया मिनिमम। स्लाइटली लेस स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू भरने की जरूरत नहीं, एग्जैक्ट क्रिटिकल वैल्यू भरनी है डबल डेरिवेटिव में, और एक ही साइन आएगा उस साइन को देखना है। अगर साइन माइनस का आ जाए तो मैक्सिमम, प्लस का आ जाए तो मिनिमम। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल इससे कुछ भी ज़्यादा नहीं है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक खामी है, आसान टेस्ट है लेकिन एक कमी है इसके अंदर। कमी ये है, मान लो डबल डेरिवेटिव यानी कि जो सेकंड डेरिवेटिव में जो हमने वैल्यू भरी है तो ये डिपेंड है साइन के ऊपर। साइन अगर माइनस का आ जाए तो मैक्सिमम, प्लस का आ जाए तो मिनिमम, और साइन ही ना आए तो साइन नहीं आए तो क्या होगा, साइन क्या होता है प्लस या माइनस, तो जीरो आ जाए तो क्या होगा देखो। यानी कि डबल डेरिवेटिव मान लो आपका फंक्शन ये था x माइनस 2 का क्यूब था जैसे, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव किया आपने इसका, ये आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वेयर। तो भाई इसमें क्या किया हमने, क्रिटिकल वैल्यू निकाली, x की वैल्यू 2 आ गई। फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका, हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 2 सामने आ जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये डबल डेरिवेटिव में वैल्यू भरेंगे 2 तो ये क्या आ गया 0। तो 0 तो कोई साइन होता ही नहीं, तो क्या हो गया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, ठीक है ना। इसको आप नहीं बोल सकते ना इधर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ये आपने चेक करना पड़ेगा दोबारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाकर, ठीक है ना। मान लो यही क्वेश्चन था, आपने सेकंड डेरिवेटिव से स्टार्ट कर दिया तो अब इसको क्रॉस नहीं करना अपने एग्जाम में, आपने लिखना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इज फेल्ड, नाउ वी हैव टू अप्लाई अगेन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और इसको दोबारा से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कभी फेल नहीं होता, वो पास कब होता है, हमेशा ही पास रहता है वो। नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो तो मिनिमम, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो तो मैक्सिमम, ठीक है ना। और भाई पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहे, नेगेटिव टू नेगेटिव रहे तो नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम एंड नोर मिनिमम, ठीक है ना। यानी कि फेल नहीं होगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। अगर माइनस का साइन देता है तो मैक्सिमम हो जाता है, प्लस का साइन देगा तो मिनिमम हो जाएगा, और साइन ही नहीं देगा यानी कि 0 दे देगा तो फेल हो जाएगा। आपने दोबारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन है छोटा सा टेस्ट भाई, ठीक है ना। तो अब आगे एक और टेस्ट है हायर डेरिवेटिव टेस्ट, जो हम अपनी क्लास में अप्लाई नहीं करते, हायर क्लासेज में यूज़ कर लेते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं उसको बता देता हूँ इरेज करके इसको। तो नेक्स्ट है बच्चों हायर डेरिवेटिव टेस्ट। देखो जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए तो उसके ऊपर या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाया जाता है या फिर हायर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना। तो हम लगाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, हायर डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि आपकी बुक में भी नहीं है ये, मतलब एग्जाम्पल सोल्व नहीं कर रखे इस तरीके से। और बहुत सारे टीचर ऐसे हैं बच्चों जो बुक के तरीके से ही पेपर को चेक करते हैं, ठीक है ना। जैसे बुक में मतलब सोल्व कर रखा है ठीक उसी तरीके से चेक कर देते हैं पेपर को, ऐसा मैंने देखा है भाई, ठीक है ना। तो फिर भी सीख लेते हैं हायर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। और भाई मेरे सामने कोई पेपर आ जाए तो मैं तो उसको ठीक कर दूंगा, हायर डेरिवेटिव टेस्ट से भी चेक कर रखा हो। यानी कि कहने का मीनिंग ये है बच्चों कि मेथड सही होना चाहिए, किसी भी क्लास का मेथड हो, जब तक ये मेंशन ना किया जाए कि आपने ये पर्टिकुलर मेथड अप्लाई करके आंसर निकालना है तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आपने, तो आपकी मर्जी है कोई भी तरीका लगाकर सोल्व कर सकते हो उसको।
लेकिन अगर वहाँ पर मेंशन है कि भाई फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो फिर आप अगर फैक्टराइजेशन के अलावा कोई मेथड लगाएंगे तो फिर तो मार्क्स कटने का हक बनता है, ठीक है ना। काटने वाला काट सकता है, काटेगा 100%। लेकिन अगर कोई मेथड मेंशन नहीं किया बेटा, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, उस क्लास तक के मेथड से, यानी कि 12th का क्वेश्चन है तो उसमें बीएससी का मेथड अप्लाई नहीं करना आपने, 12th तक का कोई मेथड अप्लाई करके आप क्वेश्चन कर सकते हो, मार्क्स मिलने चाहिए आपको, ठीक है ना। तो हायर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए बच्चों तो तब अप्लाई करते हैं हायर डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कब फेल होता है मैंने बता दिया आपको, यानी कि एफ एक्स आपका कोई फंक्शन है और एफ ए वन जो है, यानी कि एफ एक्स को 0 के इक्वल रखने से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए वन आ गई, ठीक है ना। A1 A2 A3 इस तरह कुछ आ गई। तो अब आपने क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव लेना है, डबल डेरिवेटिव लेना है, मतलब सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखने से x की वैल्यू क्या आ गई, A1 आ गई, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब आपने डबल डेरिवेटिव लेना है और डबल डेरिवेटिव में ये वैल्यू भरनी है, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, दैट इज पॉजिटिव आ जाए, तो क्या हो जाएगा, मिनिमम, आपका फंक्शन मिनिमम हो जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। और अगर डबल डेरिवेटिव यानी कि भरने से इसमें A1 ये लेस देन 0 आ जाए, दैट इज नेगेटिव आ जाए, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, एफ एक्स इज मैक्सिमम, मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू A1, ठीक है ना। और भाई अगर डबल डेरिवेटिव में ये A1 भरने से B 0 आ जाए तो ये क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इज फेल, डेरिवेटिव टेस्ट इज फेल, ठीक है ना। तो अब आपने हायर डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। हायर डेरिवेटिव में क्या है देखो, अब आपने तीसरा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इसका, तीसरा डेरिवेटिव। तो तीसरा डेरिवेटिव लगाने के बाद अगर ये 0 नहीं आता, सुनिए ध्यान से, तीसरा डेरिवेटिव लगाने के बाद मतलब तीसरी बार डेरिवेटिव किया और वो क्रिटिकल वैल्यू भरी, उसमें वो 0 नहीं आया, तो नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम एंड नोर मिनिमम, क्वेश्चन यहीं पर पूरा हो गया, मतलब फंक्शन ना मैक्सिमम बना ना मिनिमम बना। लेकिन अगर तीसरा डेरिवेटिव भरने के बाद ये 0 आ जाता है, तब आपने चौथा डेरिवेटिव चेक करना है। चौथा डेरिवेटिव की यही बात है फिर, जो सेकंड डेरिवेटिव की, तब आपने चेक करना है फोर्थ डेरिवेटिव, यू नीड टू चेक साइन ऑफ एफ फोर्थ A1, साइन की बजाय साइन लिख दिया, चलो साइन ऑफ दिस, इसका साइन चेक करना आपने, यानी कि फोर्थ डेरिवेटिव का, और इसका साइन अगर भाई फिर से वही आ जाए, यानी कि 0 से बड़ा आ जाए, दैट इज पॉजिटिव आ जाए, तो क्या हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है ना, यहाँ पर मिनिमम हो जाएगा। और इसका साइन अगर लेस देन 0 आ जाए, मतलब लेस देन 0 आ जाए, यानी कि साइन अगर नेगेटिव आ जाए, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो चौथे डेरिवेटिव पर आपका क्वेश्चन चेक हो जाएगा, ध्यान से सुनिए दोबारा। पहला डेरिवेटिव किया, 0 के बराबर रखा, क्रिटिकल वैल्यू आ गई। दूसरा डेरिवेटिव किया, प्लस का साइन दे दिया उसने, ये वैल्यू भरने से, मतलब सेकंड डेरिवेटिव करके ये वैल्यू भरने से अगर प्लस का साइन आ गया तो मिनिमम हो गया। सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद ये वैल्यू भरने के बाद अगर माइनस का साइन आ गया तो मैक्सिमम हो गया, और 0 आ गया तो फेल हो गया। सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया तो आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या हो गया, फेल हो गया। तो अब आपने क्या करना पड़ेगा, तीसरा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब तीसरा डेरिवेटिव निकाल कर ये वैल्यू भरनी, मतलब इस फंक्शन का तीसरी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा और ये क्रिटिकल वैल्यू भरनी पड़ेगी इसमें। अब ये अगर 0 के इक्वल नहीं आया भरने के बाद, तो नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, या तो 0 आएगा या 0 नहीं आएगा। तो 0 के इक्वल नहीं आया तो नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, क्वेश्चन यहाँ पर रुक जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आ जाएगा। लेकिन अगर ये 0 आ जाएगा तो फिर आपने चौथा डेरिवेटिव चेक करना है, और चौथे डेरिवेटिव को का तरीका ठीक यही है जो सेकंड डेरिवेटिव में चेक किया था। अगर ये प्लस का आ गया, मतलब चौथी बार डेरिवेटिव करने के बाद A1 भरेंगे, ये प्लस का आ गया तो मिनिमम, माइनस का आ गया तो मैक्सिमम। और भाई अगर ये 0 आ गया, फिर से 0 आ गया, तो फिर ये फेल हो गया, यानी कि चौथा डेरिवेटिव भी फेल हो गया।
अब आपने क्या निकालना पड़ेगा, फोर्थ से आगे फिफ्थ डेरिवेटिव, तो फिफ्थ डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा आपने इसका, और फिफ्थ डेरिवेटिव अगर जीरो नहीं आया तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है ना। अगर ये जीरो आ गया मान लो, तो फिर आपने छठा डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। जीरो आ गया तो वो आपने छठा डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। छठा डेरिवेटिव चेक करना है तो फिर उसका मतलब छठी बार डेरिवेटिव करके ये x1 भरना है, नेगेटिव आ जाए मतलब x1 भरने के बाद छठे डेरिवेटिव में a1 भरने के बाद अगर नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम, और जीरो आ जाए तो फिर आपने सातवां डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। सातवां डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, जीरो के इक्वल। अगर नहीं जीरो के इक्वल आया तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, यानी कि जो तीसरा डेरिवेटिव, पांचवा डेरिवेटिव, सातवां डेरिवेटिव है वो सारा क्या आना चाहिए, जीरो के इक्वल, पहला डेरिवेटिव है। अगर वो जीरो के इक्वल आ गया, यानी कि तीसरा डेरिवेटिव, पांचवा डेरिवेटिव, सातवां डेरिवेटिव जीरो के इक्वल आ गया कहीं ना कहीं पर, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो बिल्कुल सिंपल है, आप बुक में ही पढ़ सकते हो, बुक में एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे तरीके से, और यहाँ से समझ में आता है तो भाई इसको बार बार आगे पीछे करके देख सकते हो बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो।